सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे जोर शोर से चल रहा है और लगभग 50 देशों में आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जा चुका है, क्योंकि उनकी जो पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा, जीने की राह, वो लगभग जो विश्व की सबसे हाई लेवल की लैंग्वेजेस हैं, विश्व की सारी जो चिर परिचित भाषाएं हैं उन सब में प्रकाशित किया जा रहा है। इसीलिए उनका ज्ञान सब लोग समझ रहे हैं और उनसे जुड़ रहे हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधभक्त अभी भी बने बैठे हैं, जिन्हें शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी के विरोध में वो अंधे हो चुके हैं। वो अपने नकली धर्मगुरुओं के ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का विरोध करना चाहते हैं। आपको दिखाते हैं उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा। ये पुस्तक कहीं ना कहीं आपने जरूर देखी होगी और करोड़ों लोगों के घरों में ये ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो आपको एक दिखाते हैं वीडियो। पहले बिहार से ये वीडियो हमारे पास पहुंचा है। एक बार ये वीडियो देखिए किस प्रकार से ये लोग अनजाने में संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रहे थे। देखिए वीडियो। पेज नंबर 34 ये तुलसी माता के बारे में गलत लिखा हुआ। पेज नंबर 34 में तुलसी माता के बारे में गलत लिखा हुआ। पेज नंबर 34 के बारे में हिंदू में के लिए ये गलत शब्द का प्रयोग किया गया। सनातन धर्म का बोल रहे प्रचार कर रहे हैं और तुलसी माता के बारे में इसमें आप गलत शब्द लिखे। हटाइए ये सब, हटाइए। ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। सनातन के लिए ये लोग गलत शब्द लिख रहे हैं। बेच रहा है 10 रुपया 20 रुपया में, धर्म के बीच लड़ा। और हमारे मोहल्ले में भी आए, हम इसका किताब पढ़े हैं तुलसी माता के बारे में। साला ये लिखा हुआ इसमें गलत। तुलसी माता के बारे में पढ़िए। हमारे देवी देवता के बारे में लिखा हुआ गलत। काहे गलत किताब बेच रहे हैं? सनातन के प्रति गलत क्यों? एक सेकंड, गलत है, गलत है। सनातन तुम मजाक करके रखा, मजाक बना के रखा है बहन के सब। बंद कीजिए सब, हटाइए। नहीं, हिंदू में ये है, ये है हम लोग का हिंदू धर्म में, ये है हम लोग के देवी देवता। अब पेज नंबर 34 में और भी इसमें कितना अभी देख के गया हम लोग को घर पे, हम पढ़े, हमारा गुस्सा आ गया कि सनातन धर्म मजाक नहीं है। हम लोग को बुड़वक बना रहा है कि सनातन है, सनातन है। आप सनातन की बात करते हैं, एक तरफ यहाँ लिखते हैं उल्टा पुल्टा। ये जब पढ़े पेज नंबर 34 तो हमारा दिमाग गर्म हो गया। तुलसी माता के बारे में आज शब्द लिखा हुआ है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से ये लोग कह रहे हैं कि तुलसी देवी के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने क्यों लिख दिया। आपको दिखाई देते हैं ज्ञान गंगा में लिखा क्या हुआ है। तो देखिए ज्ञान गंगा में आपको दिखाते हैं वो किस टॉपिक की बात कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि जो काल भगवान हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी हैं, उनके प्रभाव में आकर, उनके दबाव में आकर हमारे देवी देवता भी बुराइयों में लिप्त हो जाते हैं और पाप की सजा भी उनको भोगनी पड़ती है। ये देखिए, इस काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है तथा यहाँ काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं हैं। जैसे श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। तो देखा आपने, इस एक छोटे से टॉपिक को लेके ये लोग बहस कर रहे हैं कि हमारी तुलसी माता के बारे में ऐसा क्यों लिख दिया। तो आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लोग जो ज्ञान गंगा का विरोध कर रहे हैं, अगर तुलसी देवी की स्टोरी इनको पता चल गई तो इनकी क्या हालत होगी। आज आपको पता चलेगी तुलसी देवी की पूरी स्टोरी। आपको दिखाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो 18 पुराणों में से एक माना गया है और सभी लोग इसको मान्यता देते हैं अपने हिंदू धर्म में। तो आइए दिखाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण। तो देखिए, ये है ब्रह्म वैवर्त पुराण, पूर्व भाग है। ये 2 भाग में छकता है, उत्तर भाग और पूर्व भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। तो ये देखिए, इसमें ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड तीनों दिए हुए हैं। इसके अनुवादक हैं तारिणीश झा, बाबूराम उपाध्याय। ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से। अन्य डिटेल्स इसकी, ये पूर्व भाग है, वही सारी डिटेल्स हैं। और ये देख लीजिए, ये पूरा दिया हुआ है इसका। और जिसको और भी डिटेल चाहिए वो ये रही। इसमें आप आएंगे 15वें अध्याय के अंदर। ये देखिए, तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग, कि तुलसी देवी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। देखिए, श्री नारायण बोले, राजा धर्मध्वज की पत्नी जो माधवी नाम से प्रख्यात थी, गंधमादन पर्वत पर राजा के साथ अति अनुराग से विलास करती थी। ये राजा धर्मध्वज और माधवी नाम की जो हैं, ये माता पिता हैं तुलसी देवी के।
आगे देखिए क्या होता है। वहां रति के उपयुक्त शैया बनाकर वह परम रसिका रमणी रत्न कामुकी रसिकेश्वर पति के साथ रमण करने में जुटी रहती थी। ये उनकी माता के बारे में है कि वो अपने पति के साथ रमण कर रही थी। वे दोनों रति क्रीड़ा विशेषज्ञ रति से विरत होने का नाम ही नहीं लेते थे। वे दोनों थकते नहीं थे इस काम से। उन दोनों को रति करते हुए देव वर्ष के हिसाब से 100 वर्ष बीत गए, 100 दिव्य वर्ष बीत गए, परंतु वे रति से रुक नहीं रहे थे। किंतु इन्हें इसका ज्ञान न रहा कि कब दिन बीते और कब रात। तब राजा के हृदय में विवेक का प्रादुर्भाव हुआ और वे रति क्रीड़ा से अलग हो गए। पर वह सुंदरी कामू की रानी अभी तृप्त नहीं हुई थी। ये जो उनकी माता जी हैं देवी जी की, तुलसी देवी की, वो तृप्त नहीं हुई इतने दिनों तक इस काम के बाद भी। फिर भी उस सती ने दिव्य 100 वर्षों का गर्भ धारण कर लिया, गर्भ धारण हो गया और उसके बाद सुंदरी कन्या को जन्म दे दिया। वो कन्या कैसी थी? वह सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अतएव विद्वान पुरुषों ने उसका नाम तुलसी रखा। तो उनका नाम तुलसी रखा। ये माता पिता की कथा होगी, ये होगी तुलसी देवी की शुरू। अभी तो आप आगे देखोगे तो तुलसी देवी के पूर्व जन्म की कथा भी आपके सामने आएगी, देखना। वह तप करने के लिए बद्रिकाश्रम चली गई वो लड़की। मेरे स्वामी पति नारायण हों ऐसा संकल्प कर उसने 1 लाख दिव्य वर्षों तक वहां तप किया। वो क्यों तप कर रही थी? कि नारायण अर्थात वो कृष्ण जी विष्णु जी को पति रूप में चाहती थी। भगवान की और मोक्ष की इनकी कोई इच्छा नहीं थी। वो तप करने गई थी, देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि सेवन करके, जाड़ों के दिनों में जल में रहकर, मतलब गर्मी के दिनों में तो वो अग्नि जला के तपस्या करती थी और जाड़ों में जल में रह के, और वर्षा काल में खुले मैदान में आसन लगाकर दिन रात वृष्टि की धारा का वेग सहन करती हुई उस सुंदरी ने तप किया। तो पहले आपको दिखाएंगे गीता जी कि जो ऐसा तप करता है उस आदमी को क्या संज्ञा दी गई है उस व्यक्ति को। ये देखिए, ये पहले आपको दिखाते हैं भगवत गीता कोड नंबर 17, और ये गीता प्रेस गोरखपुर की है। इसमें आते हैं 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 में। अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं, दंभ और अहंकार से युक्त हैं, वो दंभ और अहंकार तो आ ही जाता है तपस्वी में, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। कामना तो इसमें थी देवी में। अब इन आदमियों को क्या संज्ञा दी है जो ऐसे काम करते हैं? वो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, जो हमारे शरीर में देवी देवता निवास करते हैं उनको, और अंतःकरण में स्थित परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं। ये देवी देवताओं को और परमात्मा को दुखी करने वाले हैं ये लोग। उन अज्ञानियों को, देखो अज्ञानी बताए हैं, कोई ज्ञान नहीं है इनको धर्म का और परमात्मा का। आसुर स्वभाव वाले जान, ये राक्षस प्रवृत्ति है जो ऐसा तप करते हैं। तो तुलसी देवी को हम देवी तो कह रहे हैं, पर कार्य जो इनके शुरू हुए जन्म के बाद वो राक्षस प्रवृत्ति वाले बताए हैं गीता जी में। आगे दिखाएंगे अब आपको। तो देखिए सेम वही ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग है, इसमें वहीं आगे हम पेज नंबर 301 पे पहुंच चुके हैं। वो तप कर रही थी देवी, निर्लक्ष्य होकर एक पैर पर खड़ी हो वह तपस्या करती रही। उसका कोई खास लक्ष्य नहीं था, सिर्फ वो पति प्राप्त करना चाहती थी, और वो भी विष्णु जी को। उसे देखकर ब्रह्मा जी बद्रिका आश्रम में पधारे। ब्रह्मा जी आ गए। अब वो बोले जो कुछ चाहो मांग लो। पेज नंबर 302 पे आ गए अब तुलसी जी बोली, हे तात, हे पिताजी, आप सर्वज्ञाता हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा किस बात की हो सकती है। अब इसका मतलब साफ है कि वो ब्रह्मा जी को सच्चाई बता रही है, पर एक्चुअल में कोई शर्म की बात है, क्योंकि वो भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं, पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही थी। तो यहाँ लज्जा शब्द ही नहीं आना चाहिए था अगर ये काम बिल्कुल सही होता तो। वो कह भी रही है इस बात को, मैं पहले गोलोक में तुलसी नाम की गोपी थी। अब आ रही है भाइयों इनकी देवी जी की पिछले जन्म की कथा। ये गोलोक में थी, जिसको कि बहुत सारे धर्मगुरु हैं प्रेमानंद जी जैसे, वो कहते हैं कि गोलोक ही परम धाम है। अब आपको परम धाम की एक ऐसी कथा सुनाएंगे, आपको पता चल जाएगा असलियत। तुलसी नाम की गोपी थी और भगवान कृष्ण की प्रिया प्रेमिका थी, सेविका थी, उनका अंश एवं उनकी प्रिय सखी थी। एक बार रास मंडल में भगवान गोविंद के साथ, कृष्ण जी के साथ क्रीड़ा में अत्यंत आसक्त होने के कारण मुझे तृप्ति होने से पहले ही मूर्छा आ गई। पति पत्नी व्यवहार कर रही थी कृष्ण जी के साथ उनकी प्रेमिका के रूप में, और तृप्त नहीं हो रही थी उनसे। ये लिखा हुआ है भाई, देखो, मुझे तृप्ति नहीं हुई थी। उसी बीच रासेश्वरी राधा ने वहां आकर देख लिया। राधा जी ने इन दोनों को पकड़ लिया, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने गोविंद को फटकार बताई। पहले तो कृष्ण जी को धमकाया राधा जी ने। अब आप देख लो, भगवान को कोई धमका सकता है? और ये काम ही ऐसे हैं भाई, क्या कहें। और मुझे शाप दिया कि तुम मनुष्य के यहाँ उत्पन्न हो। उसको मनुष्य होने का श्राप दे दिया, अर्थात मृत्यु भी कर दी और मनुष्य होने का श्राप भी दिया तुलसी देवी को गोलोक में राधा जी ने।
राधिका देवी के भय से मैंने शरीर त्याग कर इस पृथ्वी पर जन्म ग्रहण कर लिया। ठीक है भाई, हो गई थी मृत्यु, जन्म भी हो गया। मैं इस समय नारायण भगवान को, जो कांत, शांत और सुंदर शरीर वाले हैं, मैं चाहती हूँ उनको मुझे यह वरदान देने की कृपा करें। ये भगवान जी को, इनको विष्णु जी को पति बनाने के लिए तपस्या कर रही थी, इनको मोक्ष प्राप्ति की और भगवान की कोई इच्छा नहीं थी वास्तव में। आगे देखो, ब्रह्मा जी बोले, सुदामा नामक गोप के अति तेजस्वी अंश ने भारत में जन्म ग्रहण किया है। अब ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी से शादी रहने दे, सुदामा से कर। अब सुदामा ये वो नहीं है जो कृष्ण जी के मित्र थे, ये सुदामा वो हैं जो गोप थे गोलोक में। इनकी कथा आपको पता चलेगी अभी। वह राधा जी के शाप से इस समय दानव वंश में शंखचूड़ नामक प्रख्यात दानव हुआ है, वो राक्षस बन के आए हैं। वह गोलोक में तुम्हें देखकर अत्यंत कामातुर हुआ था। ये देख लीजिए, ये जो सुदामा नामक गोप है, ये कृष्ण जी का दरबान बनता था, गेट कीपर बनता था। जब वो किसी अपनी प्रेमिका को अंदर लेके जाते थे क्रीड़ा करने के लिए, रमण करने के लिए, तो ये गेट कीपर बनता था वहां पे कि कोई प्रवेश ना कर जाए। और ये गेट कीपर कृष्ण जी का मुख्य पार्षद, ये कृष्ण जी की प्रेमिका से प्रेम करता था, और किस हिसाब से, कामातुर होकर। ये देखो, तुम्हें देखकर अत्यंत कामातुर हुआ था, किंतु राधिका के प्रभाववश नियम का उल्लंघन करने में असमर्थ रहा। ये तो कृष्ण जी के प्रभाववश, उनसे डर के ये उल्लंघन नहीं कर पाता था, मन ही मन ये उनकी प्रेमिका को चाहता था, तुलसी देवी को। हे सुंदरी, उसे पूर्व जन्म का स्मरण है, इसलिए उसने तप करके वरदान द्वारा तुम्हें प्राप्त कर लिया है। अब शंखचूड़ ने, इसने सुदामा शंखचूड़ नामक राक्षस बन के पैदा हुआ है, उसने तप किया तुलसी देवी को फिर से प्राप्त करने के लिए। देखो, अतः हे शोभने, ब्रह्मा जी आदेश दे रहे हैं, सुंदरी इस समय उसकी पत्नी होना स्वीकार करो। विष्णु जी नहीं, उसकी पत्नी बनो शंखचूड़ राक्षस की। आगे देखो, पेज नंबर 303 पे आगे। नारायण के ही शापवश तुम अपनी कला से वृक्ष बनकर भारत में रहोगी। आगे एक ऐसी कथा बनेगी कि श्रापवश, ये चीज नोट करने की है कि जो तुलसी का वृक्ष बना है, जिसको हम देवी मान रहे हैं, वो श्रापवश बना है। 84 लाख योनि भोग रहा है वह जीव अपनी। आगे पूरी कथा पता चलेगी, देखिए। मेरे वरदान से उस गोप के साथ स्वच्छंद विहार करोगी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसके साथ पति पत्नी व्यवहार करो तुम स्वच्छंद, अपनी इच्छा से। ऐसी बात सुनकर मुस्कुराती हुई वह अत्यंत प्रसन्न हुई। अब देख लो, ये देवी जी प्रसन्न भी हो गई, ये तप कर रही थी, इनको बता दिया पति, तो ये प्रसन्न हो गई। अब तुलसी जी बोली, दैव संयोग से श्रृंगार भंग हो जाने के कारण मैं भगवान कृष्ण से तृप्त नहीं हो सकी। देखो दोबारा लिखा है भाई, भगवान कृष्ण से भी इनकी तृप्ति नहीं हुई, श्रृंगार भंग हो गया। श्रृंगार भंग का मतलब है, ये जब आपस में संभोग कर रहे थे तो उसमें भंग आ गया। क्यों? राधा जी आ गई थी वहां पे, तो भंग होने के कारण मैं तृप्त नहीं हुई। मैं पुनः अत्यंत दुर्लभ कृष्ण को निश्चित रूप से प्राप्त करूंगी, किंतु मुझे राधा के भय से मुक्त कर दीजिए। कि भाई ब्रह्मा जी, आप राधा जी के भय से मुक्त कीजिए, मैं फिर से कृष्ण जी के साथ ही जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी बोले, मैं राधा का 16 अक्षर वाला मंत्र तुम्हें बता रहा हूं, उसे ग्रहण करो। उसके प्रभाव से तुम मेरे वरदान द्वारा उनके प्राणों के समान प्रिय हो जाओगी। राधिका स्वयं तुम दोनों को एकांत में श्रृंगार करने की आज्ञा प्रदान कर देंगी। कि ऐसा मंत्र दे दूंगा कि राधिका ना तेरे को पहले तो गुस्सा हो रही थी, तेरे को श्राप दे रही थी, अब जब तुम कृष्ण जी के साथ जाकर संभोग क्रिया करोगी तो राधिका जी तुम्हें आज्ञा दे देंगे कि एकांत में। ये देख लो जी, ब्रह्मा जी ये क्या वरदान दे रहे हैं तुलसी देवी जी को। आगे देखिए, अध्याय 16 आ गया जी। श्री नारायण बोले, जिस समय नव यौवन से संपन्न सुंदरी तुलसी भली भांति संतुष्ट और प्रसन्नचित होकर शयन कर रही थी। अब ये प्रसन्नचित थी और सो रही थी, उसी समय कामदेव ने उस पर अपने 5 बाणों को चला दिया। उस काम बाण से वो जलने लगी, काम का प्रभाव हो गया इनके ऊपर। वो क्षण में विवस्त्र हो जाती, बिना कपड़ों की हो जाती, कपड़े उतार देती, और क्षण में पुनः आकर शैया पर लेट जाती। इतनी ज्यादा ये परेशान होगी काम बाणों से कि बिना कपड़ों के आकर अपनी खाट पे या जहां भी शैया बिछी हुई थी अपनी शैया पर लेट जाती थी, बिना कपड़ों के लेट जाती अपनी शैया पर आकर। क्षण भर की तंद्रावस्था में उस सती ने एक सुंदर वेश वाले पुरुष को देखा। एक स्वप्न के समान था ये। वह परम सुंदर युवक था। वह पुष्प शैया पर लेटकर रति वर्धक कथाओं को कहते हुए बार बार तुलसी का अधर चुंबन, अधर होते हैं होठ, होठ का चुंबन, और उसके अंगों का आलिंगन कर रहा था। देवी के साथ ऐसी क्रिया हो रही थी। तुलसी देवी जो तप करने गई हुई है, देख लेना भाई। इतने में वह यह कहकर कि हे प्राणनाथ, हे कांत, हे मेरे मालिक, आप कहाँ जा रहे हो? थोड़ी देर और रुक जाओ, बैठो। नारद पुनः चेतना प्राप्त होने पर अर्थात तंद्रा भंग होने पर वह बार बार विलाप करने लगी। अब वो रोने लगी तुलसी देवी। इस प्रकार वह देवी तपोवन में रहकर समय व्यतीत कर रही थी, रोती रोती पति की इच्छा में।
उसी समय महायोगी शंखचूड़ ने जोगी शव्य ऋषि से श्री कृष्ण का मनोरम मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में उसको सिद्ध किया। शंखचूड़ राक्षस ने भी क्या किया, मंत्र सिद्ध किया पहले, और उस मंत्र से मोक्ष और भगवान की प्राप्ति नहीं होती भाई। अब ये शंखचूड़ जी आ गए देवी जी के पास। ऐसे युवक को अपने समीप देखकर उसने वस्त्र से अपने मुख को थोड़ा सा ढक लिया। देवी जी ने मुख ढक लिया, घूंघट कर लिया। फिर मुस्कुराती तथा बार बार उसे कटाक्ष के साथ देखती हुई उसने नवीन समागम के कारण लज्जा से अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। भाई नवीन समागम की बात हो रही है, और अभी तो कोई शादी भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। ये देवी जी तप करने निकली थी, अभी नवीन समागम की बात हो रही है। इनके मन में चल क्या रहा था देखो। किंतु काम बाण से पीड़ित होने के कारण, काम बाण से पीड़ित थी ये देवी जी, उस कामुकी के शरीर में रोमांच आया। तब वह निरंतर अपने दोनों नेत्रों से शंखचूड़ के मुख कमल का पान करने लगी, उसको निरंतर देखे जा रही थी। वह अत्यंत सुंदरी थी और निरंतर शंखचूड़ के मुख को देखती हुई मुस्कुरा रही थी। अच्छे घर की जो बेटियां होती हैं उनको तो ऐसे काम करने से मना किया जाता है। उसका श्रोणी भाग स्थूल और कठोर था। श्रोणी भाग होता है जी जो गुप्तांग जहाँ पे होते हैं। स्तन स्थूल और उन्नत थे। देख लो जी क्या डिफाइन करें ये भगवान। शंखचूड़ उसके पास बैठ गया और मीठे शब्दों में बोला। शंखचूड़ बोले, सुंदरी ललनाओं में तुम धन्या और मान्या हो, अतः तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो। ये देखो अभी तक इनको ये भी नहीं पता था ये कौन है। उससे पहले ही काम भाव जागृत हो गया था देवी जी में इसको देख के, और वो उसको कह रहे हैं अत्यंत विहार करने वाली हो। विहार होता है जी पति पत्नी को, समागम को विहार कहते हैं इन ग्रंथों में। तुम संसार का सार हो, माया का आधार हो। वो खुद भी पत्नी की इच्छा में था, ये देख लो। अतः मौन भाव त्याग कर इस सेवक से कुछ बोलने की कृपा करो। अब वो सेवक बन गया उसका। इस प्रकार की बातें सुनकर उस वामलोचना ने काम वासना से मुस्कुराते हुए मुख नीचे की ओर झुकाकर उस कामुक युवक से कहना आरंभ किया। देखो कामुक युवक, ध्यान से देख लो, काम भाव। आपको पूरी कथा में काम भाव नजर आएगा, कहीं भी भगवान की, परमेश्वर की या मोक्ष की कोई चर्चा नहीं मिलेगी भाई। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ, इस तपोवन में तपस्या करने के लिए आई हूँ और यहाँ तपस्विनी होकर रह रही हूँ। अब देखना जी तपस्विनी के अगले पेज में पोल खुलेगी पूरी कंप्लीट तरीके से। तुम कौन हो, ये अपने आप को तपस्विनी बता रही है ना। आगे देखना, यहाँ से सुखपूर्वक चले जाओ। पहले तो उनको जाने के लिए बोल रही हैं। श्रुतियों में यह बात सुनी गई है कि किसी, अब ये भगवान के ज्ञान की चर्चा कर रही हैं, देखना इनको कितना ज्ञान है। कुलीन एवं सती कन्या से एकांत में कोई भी कुलीन पुरुष बात नहीं करता है। जो अच्छे घर की बेटियां होती हैं ना, उससे अच्छे घर के पुरुष ऐसे एकांत में मिलने नहीं आते, बात नहीं करते। जो लंपट हैं, अब देखना बुरे घर की स्त्रियों के और पुरुषों के गुण बताएंगी। जो लंपट हैं अर्थात बैड कैरेक्टर के हैं, अकुलीन तथा धर्मशास्त्र के अर्थ ज्ञान से शून्य एवं वेदों के अर्थों के श्रवण से रहित, अर्थात भगवान की भक्ति की कोई इच्छा नहीं है जिनकी, वही कामी पुरुष कामिनी को चाहता है। कामिनी तत्काल रमणीय प्रतीत होती है किंतु अंत में पुरुष के लिए घातक हो जाती है। ज्ञान दे रही है देखना देवी जी। वे नित्य नव समागम चाहती हैं। सुंदर वेश वाले पुरुष की कामना सदा हृदय में किया करती हैं, किंतु बाहर ऊपर से तो अपने सतीत्व को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं, ऊपर से तो शरीफ बन के दिखाती हैं। और ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये सारी क्रियाएं इन देवी जी के साथ खुद ही हो रही हैं, ये अपने खुद की बात कर रही है अंदर की। देखना आगे, स्त्रियां सदा कामयुक्त, रमणीय, कामाधार तथा मनोहर होती हैं और अपने भीतर मैथुन की लालसा रखकर ऊपर से उसे छिपाए रहती हैं। देवी जी अपने मन की बात कह रही हैं और कह रही हैं गलत घरों की बेटियों की ऐसे हाल होते हैं, और बता रही है अपनी कथा। देखना, इसी तरह वह ऊपर से बड़ी लज्जाशील बनी रहती हैं पर एकांत में कांत को ग्रास कर लेती हैं। कह रहे पुरुष मिल जाए ना तो काट खाती हैं उसको। इस भांति वे अत्यंत मानिनी स्त्रियां मैथुन यानी रति क्रिया में कमी होने पर कोप की मूर्ति बन जाती हैं। ढंग से समागम ना हो तो गुस्सा आ जाता है। ये देखना भाई, इस पूरी तुलसी देवी की कथा में आपको भगवान की और मोक्ष की कोई चर्चा नहीं मिलने वाली, काम कथा ही मिलेगी पूरी। अत्यंत संभोग करने से वे प्रसन्न रहती हैं और स्वल्प मैथुन करने से दुखी हो जाती हैं। अगर कोई अच्छा पति मिल जाए जो काफ़ी देर तक इनके साथ ये काम करे तो ये खुश रहती हैं, और कोई कम समय तक अगर करे इनके साथ ये काम तो ये दुखी होती हैं। ये देखना इनके ज्ञान है या इनका देवी जी का। रति करने वाले पुरुष से वह पुत्र से भी अधिक स्नेह करती हैं। कहते हैं ना माता अपने पुत्र से सबसे ज्यादा प्यार करती है। कह रही है अगर कोई ढंग से रति करने वाला, काम भाव को इनके शांत करने वाला कोई पुरुष मिल जाए तो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। ये बता रही है, गलत घर की स्त्रियों के गुण बता रही हैं देवी जी, और ये गुण इनमें भी विद्यमान दिख रहे हैं भाई। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा, रति दक्ष पुरुष उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय होता है। मैथुन करने में असमर्थ या वृद्ध पुरुष को वे शत्रु समझती हैं।
मोक्ष की इच्छा करने वाले पुरुषों के लिए यह विष का काम करती है, अतः मोक्ष विलासी व्यक्ति उसे देखना भी नहीं चाहते। नारद शंखचूड़ से इस प्रकार कहकर तुलसी चुप हो गई। देख लिया भाई, कितने अच्छे ये गुण बताए हैं बुरे घर की बेटियों के, और ये इनमें से ये जो गुण हैं ये तो विद्यमान देवी में खुद ही दिख रहे हैं। ये बता रही थी ना पीछे मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है, और जैसे ही ये शंखचूड़ जी आए थे तो क्या कह रही थी, तो मन में क्या चल रहा था, नव समागम का इनके मन में चल रहा था। पढ़ा था आपने अभी पीछे पिछले पेज पे। तब शंखचूड़ हंसकर कहने लगा, अब शंखचूड़ की बारी आई, वो बोला 311 पे आगे, हे शोभने, गांधर्व विवाह द्वारा मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा, क्या मैं तुम्हारी शादी करूंगा तुमसे। अभी मैं ही धनुवंश में उत्पन्न और विश्व के देवों को दलने वाला शंखचूड़ हूं, जो श्री हरि के गोलोक में पहले सुदामा नामक गोप था। आगे जी कथा, सुदामा नामक गोप था, इसको भी अपना पिछला जन्म याद है। जो सुप्रसिद्ध 8 गोप भगवान के स्वयं पार्षद थे, उनमें मैं एक था। देवी राधिका के शाप से मैं दानवों का राजा हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र के प्रभाव से मुझे पिछले जन्म का स्मरण है, और तुम्हें भी पूर्व जन्म का स्मरण है ही, क्योंकि तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पास रहने वाली तुलसी थी। आगे जी बात कि कृष्ण जी की प्रेमिका थी ये तुलसी जी। अब ये बताएगा अपनी मन की बात। इस समय राधिका के कोप के कारण तुम्हारा जन्म भारत भूमि पर हुआ है। उस समय वहां गोलोक में मैं तुम्हारे संभोग का बड़ा इच्छुक था। देखो जी, मन की बात खोल के बता दी शंखचूड़ जी ने, सुदामा गोप ने, जो श्राप के कारण अभी पृथ्वी पे आया था। और ये पिछले जन्म की बता रहा है, गोलोक की। गोलोक में ये काम हो रहे थे। कृष्ण जी की प्रेमिका, पत्नी तो वहां राधा जी को बता रहे हैं, पर ये प्रेमिका थी। उस समय वहां गोलोक में मैं तुम्हारे संभोग का बड़ा इच्छुक था। ये दरबान खड़ा रहता है जब कृष्ण जी अंदर जाते हैं ना अपनी प्रेमिका को लेके क्रिया करने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए, तो ये बाहर पहरा देता था। और ये कह रहा मैं भी उनकी प्रेमिका के संभोग का बड़ा इच्छुक था। ये देख लो जी तुलसी जी का, पर राधा के भय के कारण मैं उसे पूरा ना कर सका। ये देखो तुलसी बोली, स्त्री ऐसे ही सतपति की निरंतर अभिलाषा करती है। बस ये तो मानी मनाई थी, कह रही तुम्हारे जैसा पति तो चाहिए स्त्रियों को, तो मैं भी राजी हूं। और देखो अब पेज नंबर 312। एक बात ध्यान रखना कि ये पहले विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए तप करने चली थी, और मिला कौन, शंखचूड़ राक्षस पति के रूप में। उन दोनों के पास ब्रह्मा जी आ गए। जब ये बात कर ही रहे थे उल्टी सी दिए, तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ तुम इसके साथ संवाद क्या करते हो, ज्यादा बातचीत क्यों करता है, तुम इससे गांधर्व विवाह करके ग्रहण कर लो, विवाह कर सीधा, क्योंकि तुम पुरुष रत्न हो या स्त्री रत्न है। विदग्ध और विदग्धा, चतुर्नायक और चतुर्नायिका का संगम सुखकर होता है। देखो ब्रह्मा जी भी क्या ज्ञान दे रहे हैं इनको। भगवान और मोक्ष का ज्ञान ना ब्रह्मा जी के पास ना इनको दे सकते, वो यही ज्ञान देंगे भाई। आगे देखो, शंखचूड़ में तुम्हारा अटल प्रेम हो और उसकी सौभाग्यवती आती प्रेयसी बनो। सुंदरी, इस सुंदर युवक के साथ प्रत्येक स्थान में इच्छा अनुसार निरंतर विहार करो और निरंतर संभोग करते रहो तुम। ये ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है जिनको। दानव शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह द्वारा उसका पाणी ग्रहण किया, शादी हो गई। उसने अपने मनोहर वास भवन में अपने घर ले गया, उस रमणी के साथ रमण किया। भाई ठीक है, अभी तो पति पत्नी व्यवहार कर सकता है, अब क्या कहें। उस नव समागम में तुलसी को मूर्छा आ गई, किंतु पश्चात वह पतिव्रता निर्जन स्थानों में जाकर संभोग सुख के सागर में निमग्न रहने लगी। ये संभोग सुख भोग रहे थे बस ये दोनों, कोई भगवान की भक्ति की चर्चा नहीं भाई। 64 कलाओं द्वारा 64 प्रकार के सुख तथा काम शास्त्र में रसिकों के लिए कहे गए यथेच्छ सुख एवं स्त्री के मनोहर अंग प्रत्यंग के आलिंगन सुख आदि समस्त सुख श्रृंगार को उस रसिकेश्वर ने उसके साथ प्राप्त किया। ये काम कला के ज्ञानी थे भाई, काम शास्त्र के ज्ञानी थे दोनों। ये लिखा हुआ है भाई। नदी के किनारे दानवेंद्र ने मनोहरिणी के साथ सुरत संभोग किया। नदी के किनारे, पहले घर में थे फिर नदी किनारे चले गए। अनंतर वे दोनों सुरत वेदता इतने आनंद मग्न हो गए कि उन्हें उससे कभी वृत्ति ही नहीं होती थी, कभी थकते ही नहीं थे इन कामों से। ये उन्होंने आनंद विभोर होकर उस कामिनी के वक्षस्थल में, वक्षस्थल होता है छाती को बोलते हैं जी, नख रेखा बनाई, नाखूनों से निशान बना दिए। राजा ने उसके होंठ को अपने दांतों से काट लिया। काम कथा पढ़ रहे हो जी आप, ये देखो ग्रंथ हमारे बता रहे हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी देवी की, इनकी यही कथा है भाई। इसको आप चाहे किसी धार्मिक कथा से जोड़ लो, या फिर मैं तो इसको काम कथा के रूप में ही देख पा रहा हूँ जी, क्योंकि इसमें कोई भगवान की कोई चर्चा नहीं आ रही। तो उसके दोनों कपोलों में उससे चौगुना उस सुंदरी ने भी काट लिया। ये काट खा रहे थे आपस में। वो बार बार कहने लगी कि मैं आपकी दासी हूँ। ये देख लो, वो कह रही थी मैं दासी हूँ, और आगे देखना मजे की बात, वो क्या कह रहा था, हे देवी मैं तुम्हारा दास हूँ। देख लो भाई, पति पत्नी एक दूसरे के दासी और दास बने बैठे हैं इन कामों में। आगे देखो, उपरांत उसके कठिन गंड स्थल का चुंबन करके पुनः बिंब फल के समान ओठों का चुंबन किया। मतलब यही सारी काम कथा भरी पड़ी है भाई, कई पेजों में, कई अध्याय में, बहुत शॉर्ट में दिखाएंगे। वह कामुक कामुकी रमणी के साथ काम भाव से रमण करता रहा।
फिर किंतु उन दोनों कामुक कामुकी का संभोग से तृप्ति नहीं हुई उनको दोनों को। घृत डालने से अग्नि की भांति उन दोनों में कंदर्प की अति वृद्धि हो गई। मतलब उनकी इच्छा ऐसे बढ़ती थी इस काम के लिए जैसे अग्नि में आप ईंधन डालते चले जाओ। ऐसे एक अलग रमणीक रति ग्रह बनवाकर फिर दूसरी स्थान बनवाया उसने अलग से, पुनः उसके साथ संभोग करने में जुट गया। तो जैसा कि आपने देखा, तुलसी देवी और उनके पति की संपूर्ण कथा इसी काम कथा से ही भरी पड़ी है। कोई धार्मिक चर्चा आपको इसमें नहीं मिलने वाली। और दिखाएंगे अभी आपको डिटेल में कि जो शंखचूड़ था वो राक्षस था, उसने देवताओं को पराजित करके उनका राज्य छीन रखा था। तो उससे युद्ध करने के लिए शिव जी को भी आना पड़ा था, पर ब्रह्मा विष्णु शिव भी उसको मार नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म उसके साथ टिका हुआ था, जिसके कारण उसको कोई मार नहीं पा रहा था। तो उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के जो ज्ञान गंगा में बताई ना शॉर्ट स्टोरी, वो आपको 3-4 ग्रंथ में दिखाएंगे। अभी आगे वही स्टोरी आएगी। अभी आपको और आगे पढ़ाते हैं कि हुआ क्या था। शिव जी से भी इसका युद्ध हुआ तो वो क्या क्या घटनाएं हुई थी, देखो एक बार। देखो जी, वही है पूर्व भाग ब्रह्मवैवर्त पुराण का। इसमें पेज नंबर 318 पे आ गए हम। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए देवता, फिर विष्णु जी के पास, फिर शंकर जी, ऐसे जा रहे थे अलग अलग जगह। तो विष्णु जी कह रहे हैं, देखो, विधाता अर्थात ब्रह्मा, मैं शंखचूड़ का समस्त वृत्तांत जानता हूँ। ये शंखचूड़ जो राक्षस है जिसने देवताओं को भगा दिया, मैं जानता हूँ, जो पहले मेरा भक्त एवं महातेजस्वी गोप था। ठीक है जी, विष्णु जी भी साइन कर रहे हैं कि ये वही है। आगे देखो, सुदामा नामक गोप मेरा एक श्रेष्ठ पार्षद था। और आपने पीछे देखा कि विष्णु जी की ही, मतलब अर्थात कृष्ण जी की ही प्रेमिका के ऊपर गलत नजर रखता था ये, जो राधा के अत्यंत दारुण शापवश दानव योनि में पहुंच गया है। एक बार मैं अपनी प्राणेश्वरी राधा को छोड़कर अपने भवन में रासमंडल में गया। ये देखो, ये बता रहे हैं कृष्ण जी, विष्णु जी, कि मैं राधा को तो छोड़ गया मैं, और रासमंडल में चला गया। रासमंडल इनका अलग स्थान होता है जहाँ ये प्रेमिकाओं को लेके जाते थे। उस समय राधिका जी किसी सेविका के मुख से विरजा के साथ मेरा रहना सुनकर क्रोधवश में आ गई थी। एक विरजा नामक गोपी के साथ और कथा है इनकी, वो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं, जिसने ये सुदामा जो है ना, इसने राधा को भी श्राप दे दिया था। तो राधा जिसको भगवान मानते हैं उसको श्राप लगा और वो पृथ्वी पे आई थी और कृष्ण जी की मामी बनी थी यहाँ पे आके। तो उनकी कथा चल रही है। देखो, उन्होंने हमें देख लिया, राधा जी ने देख लिया विरजा के साथ कृष्ण जी को। सुदामा समेत मुझे देखकर वे मुझे बहुत डांटने लगी, किंतु मैं एकदम मौन और सुस्थिर था। वह सुनकर महान पार्षद सुदामा को सहन न हो सका। उसने कोप किया और मेरे समीप ही राधा को फटकार बताई। राधा को डांट दिया था इसने, सुदामा ने। तो राधा ने भी गुस्सा किया। राधा ने रोष भरे शब्दों में यह दारुण वचन कहा, रे दुष्ट, तू दानवी योनि में जा। पृथ्वी पे भेज दिया दानव बना के कि तू राक्षस बन पृथ्वी पे जाके। ये श्राप लगा था इसको, इसने भी राधा को श्राप दिया था, तू मामी बन कृष्ण की जाके। और वो भी हुआ, सारे काम हुए, वो भी पृथ्वी पे आई। तो आप ये भी देख लेना, इन सारे भगवानों को श्राप लग रहे हैं, ये भगवान हैं क्या? जैसा कि आपने अभी तक देखा है इस पवित्र ग्रंथ में कि तुलसी देवी को भक्ति का और भगवान का कोई ज्ञान नहीं था, तप करने गई पति प्राप्ति के लिए। और ये पिछले जन्म की भी बात बता रही है कि मैं तुलसी नामक जब गोपी थी वहां पे गोलोक की बात हो रही है। तो कृष्ण जी के साथ भी मैं यही काम करती थी, पर वो भी मुझे तृप्त नहीं कर पा रहे थे, तो वहां भी इनके यही हाल थे। फिर ये शाप के कारण यहाँ आ गई, राधा जी ने पकड़ लिया इनको कृष्ण जी के साथ, फिर यहाँ भेज दिया मनुष्य बना के। यहाँ इनका शंखचूड़ से विवाह हुआ, वहां भी वही कथा है सेम, कि काम कथा है भाई पूरी इनकी। ठीक है, तुलसी देवी का आप देख लो अब क्या इतिहास चल रहा है। शंकर जी ने भी इनसे युद्ध किया था, ये नहीं हार रहे थे, क्योंकि पतिव्रता धर्म पे टिक गई थी इसकी पत्नी, शंखचूड़ की पत्नी तुलसी देवी। बस इतनी सी इसकी महत्वता है। तो उस वक्त क्या हुआ, विष्णु जी को छल करना पड़ा। जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा के पेज नंबर 30 पे जो अभी दिखाया था कि विष्णु जी को भी काल के प्रभाव में आके गलत काम करने पड़ते हैं। किसी पतिव्रता स्त्री का धर्म भंग किया, यही तो लिखा था संत रामपाल जी महाराज जी ने। अब आपको डिटेल में दिखाते हैं, ये कथा इसमें दी हुई है भाई, और अन्य ग्रंथों में भी दिखाएंगे, बहुत सारी जगह पे ये कथा दी हुई है। किस किस को फाड़ोगे आप, किस किस का विरोध करोगे? आ जाओ, आपको दिखाते हैं आगे। आगे देखते हैं मेन कथा। ये वही है ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग। हम आ गए पेज नंबर 341 के ऊपर। ये देखो, अब क्या हुआ, विष्णु जी पहले वृद्ध ब्राह्मण बन के गए, क्योंकि शंखचूड़ राक्षस के पास एक कवच था, उसके होते हुए भी वो देवता उसे मार नहीं सकते थे। तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वो गए नारायण जी। तदनंतर विष्णु ने माया फैलाते हुए कहा, मैं आपका कवच चाहता हूं। ब्राह्मण के रूप में उनसे दान मांगा। अब देखो, राक्षस भी ब्राह्मणों को दान देने का संकल्प कर लिया था इसने, तो ये दान दे रहा था। यह सुनकर उस दानव श्रेष्ठ ने वह उत्तम कवच उन्हें दे दिया, और उस दिव्य कवच को लेकर विष्णु चले गए। अनंतर शंखचूड़ का रूप धारण कर विष्णु ने तुलसी के पास जाकर, उसकी पत्नी के पास जाकर माया से उसमें वीर्य दान किया। देख लो भाई, वीर्य दान कर दिया उसकी पत्नी के अंदर जाके।
विष्णु जी ने। तो ये काम संत रामपाल जी महाराज ने लिखा था ज्ञान गंगा में कि ये काम इनको करने पड़ जाते हैं, काल के वश होके करने पड़ते हैं। जब विष्णु जी ने ये काम किया तो क्या हुआ, वो मर गया राक्षस। देखो, त्रिशूल से मारा शिव जी ने, वह शूल चक्कर काटकर दानवराज के ऊपर जा गिरा और उसने लीला पूर्वक रथ समेत राजा को भस्म कर डाला। ऐसे शंखचूड़ की मृत्यु हो गई थी। हमारे सनातन धर्म में धर्म का पतन करने वाले धर्म गुरुओं की कमी कभी भी नहीं रही। उन्होंने हमें शंख की पूजा करवाई, तुलसी पौधे की पूजा करवाई, शालिग्राम पत्थर की पूजा करवाई। उस सारी कथा का आज यहाँ पे निष्कर्ष निकलेगा। देखो, सेम ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग है, पेज नंबर 343 पे आ गए। जब शंखचूड़ मर गया था राक्षस, शंखचूड़ की उन अस्थियों से, उसकी हड्डियों से शंख जाति उत्पन्न हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देव पूजन में पवित्र माना जाता है। यह राक्षस जो मर गया था, इसकी हड्डियों से शंख बना था और आज लोग उसको भी बजा बजा के पूजा में यूज कर रहे हैं। आगे दिखाते हैं आपको। ये देखो, संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा में देखो भाई, फिर से एक बार देखो। ज्ञान गंगा है, इसमें पेज नंबर 30 पे देखो, यही कथा दी हुई थी बिल्कुल शॉर्ट में। इस काल ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है तथा यहाँ काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं हैं। आपने देखा ना, देवी देवताओं में भी बुराई डाली हुई है। भगवान है निर्विकार, सिर्फ वो कबीर देव हैं। जैसे श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया यानी सेक्स करके उसका पतिव्रता धर्म भंग किया। बस इतना ही तो लिखा था संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये सही तो लिखा है। देखो, पूरी कथा यहाँ पे भी दी हुई है। अब आप कंप्लीट देखो। ये वही ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग है हिंदी साहित्य सम्मेलन का। इसके अंदर पेज नंबर 344 पे आ गए, 344 पे। ये देखो, अध्याय नंबर 21, तुलसी का पातिव्रत्य भंग, तुलसी का पतिव्रता धर्म भंग किया गया था। श्री नारायण बोले, भगवान नारायण ने देवों के हितार्थ शंखचूड़ का रूप धारण करके उस सुंदरी के साथ संभोग किया। देख लो भाई, संत रामपाल जी महाराज जी की बुक का विरोध कर रहे हो ना, तो आपको ये सारे ग्रंथों का विरोध भी करना पड़ेगा अगर ये कथाएं छुपानी है तो। और जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही शॉर्ट, जितना जरूरत था उतना दिया था, ट्रेलर दिया था सिर्फ, पूरी फिल्म तो कुछ और ही निकली तुलसी देवी की, और दिखाएंगे अभी आपको। तो ये देख लो, इसको भी विरोध करो भाई, ब्रह्मवैवर्त पुराण का भी। ये देखो, संभोग किया उसके साथ। विष्णु कपट के द्वारा, देख कपट के द्वारा शंखचूड़ से कवच लिया पहले और उसका रूप धारण करके तुलसी के भवन में पहुंचे उसकी पत्नी के पास, और तुलसी के द्वार पर उन्होंने नगाड़ा बजवाया। 345 पे आ जाओ। ये देखो, नारद भगवान रमापति विष्णु ने उस सुंदरी के साथ रमण किया। ये देख लो भाइयों, ज्ञान गंगा का विरोध करने वालों, अब इसका भी विरोध करो। क्यों? विष्णु जी का काम तो इसमें लिखा हुआ है। तुलसी को इस बार पहले की अपेक्षा सुख संभोग के आकर्षण में व्यतिक्रम का अनुभव हुआ। मतलब तुलसी देवी, जो कि अभी आपने पीछे कथा देखी कि काम कथा के अलावा इनकी कोई कथा हमें नहीं मिली, तो तुलसी देवी को जब सुख संभोग हुआ विष्णु जी के साथ, तो उसे अनुभव हुआ कि उतना अच्छा नहीं लगा जितना अपने पति के साथ लगता था। तो उसको पहचान होगी कि ये मेरे पति नहीं है। अतः उसने सारी वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और पूछा कि तुम कौन हो। तुलसी बोली, बताओ कौन हो? तुमने छल करके मेरा भोग किया है और मेरा सतीत्व नष्ट किया है। तुलसी देवी जी स्वयं स्वीकार कर रही हैं, मेरा सतीत्व नष्ट किया गया है विष्णु जी के द्वारा। अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूं। ये देखो, श्राप भी मिला है विष्णु जी को। ब्राह्मण तुलसी की बात सुनकर शाप के भय से विष्णु ने लीला से अपनी अत्यंत मनोहर मूर्ति को धारण कर लिया। अब विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में आगे क्यों आए? शाप के भय से। ये भी देख लेना आप, शाप के भय से। भगवान कभी भय नहीं मानता, विष्णु जी देवता मानते हैं पर। और देखो जी, 346 पे आ गए। तुलसी ने कहा, नाथ तुम में दया नहीं है, तुम पत्थर के समान कठोर हो। तुमने छल से मेरा धर्म भंग करके मेरे स्वामी को मार डाला है। प्रभो देव, जिसलिए तुम दया रहित पाषाण के समान हो, अतः तुम भूतल पर पाषाण का रूप धारण करो। पत्थर बना दिया विष्णु जी को, जिसको आप शालिग्राम बोलते हो। शालिग्राम की पूजा भी क्या करोगे? वो श्रापित विष्णु जी का ही एक रूप माना गया है। श्रापित विष्णु जी की पूजा शालिग्राम रूप में करवा रहे हैं। देखो, नकली धर्मगुरुओं ने। और ये कथा नहीं बताई वो पत्थर के बने क्यों, क्योंकि किसी स्त्री के साथ गलत काम किया गया था। ये देखो, श्री भगवान बोले, तुम्हारे केश समूह पुण्यात्मक वृक्ष होंगे। ये तुलसी देवी के बालों से ये वृक्ष बने। इसको श्राप लगाए। ये देखो, विष्णु जी श्राप दे रहे हैं वृक्ष बनने का। जो वृक्ष योनि है वो 84 लाख योनियों में मानी जाती है। 84 लाख योनियों का कष्ट भोग रही एक देवी। आप देवी कह रहे हो, पर इनके काम देख के तो भाई पता नहीं अब क्या कहें। तुलसी के केश से, उसके बालों से उत्पन्न होने के कारण उस वृक्ष का नाम तुलसी होगा।
ये देखो विष्णु जी ने श्राप दिया है इनको। क्यों? इन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया तुम पत्थर बनो, विष्णु जी ने इसको श्राप दे दिया तुम वृक्ष बनो। ये श्रापित देवी देवताओं की भक्ति पे लगाया हुआ है इन्होंने, नकली धर्मगुरुओं ने हमें। संत रामपाल जी महाराज आदि सनातनी भक्ति करवाना चाहते हैं, उनका ये नकली विरोध करवाते हैं जनता से। क्यों? जनता को कुछ पता ही नहीं है। अब जनता जब ये कथा पढ़ेगी तो उनको कैसा लगेगा, और दिखाते हैं आपको। हे तुलसी, तुम वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी होकर निरामय गोलोक में भगवान श्री कृष्ण के साथ एकांत में नित्य क्रीड़ा करोगी। अब कृष्ण जी के साथ एकांत में प्रेमिका रूप में वो जो क्रीड़ा करती थी, उसके फलस्वरूप तो उनको ये जन्म प्राप्त हुआ था, और आगे भी उनको वही लोभ दिया जा रहा है कि तुम यही काम करोगी ऊपर जाके भी। मतलब काम कथा से न्यारी कोई चीज नहीं है तुलसी जी की कथा में। तुम्हारे शाप के कारण भारत में मैं गंडकी नदी के तट पर पर्वत रूप में रहूंगा। देखो विष्णु जी बता रहे हैं तुम्हारे शाप के कारण मैं पत्थर बन के रहूंगा। और देख लो भाई, पेज नंबर 351 पे आ गया आप। शालिग्राम, तुलसी और शंख। शालिग्राम कौन? श्रापित विष्णु जी पत्थर रूप में जो हो गए थे। तुलसी कौन? वो श्रापित देवी तुलसी देवी जो शंखचूड़ की पत्नी थी, उसको श्राप दिया, उसको पेड़ बनाया गया, 84 लाख योनि भोगवाई गई। और शंख, शंख क्या? उस शंखचूड़ राक्षस के हड्डियों से जो बना था, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया था, देवताओं को दुखी कर रखा था, उसकी हड्डियों से बने शंख को हम, इन तीनों चीजों को क्या करते हैं, इन्हें एकत्र रख कर जो इन तुलसी पत्र आदि की रक्षा करता है वह महाज्ञानी और श्री हरि का प्रिय पात्र होता है। भाई हम तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आदि सनातनी भक्ति को ही स्वीकार करेंगे। ये इस तरीके से हमें प्रसन्न नहीं करना इन देवताओं को। आगे देखो, विष्णु जी बता रहे हैं ये जो पुरुष जिस स्त्री में एक बार भी वीर्याधान कर देता है उसके लिए उसका वियोग परस्पर दुखदायी होता है। ये शंखचूड़ की और तुलसी की बात कर रहे हैं, और अपनी और तुलसी की भी बात कर रहे हैं। तुम तो एक मनवंतर तक शंखचूड़ की प्रेयसी बनकर, पत्नी बनकर रही हो, इसलिए शंख के साथ तुम्हारा वियोग करना केवल तुम्हें दुख देना है। ये हो गया जी ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा। तो जैसा कि आपने देखा कि तुलसी जी के श्राप से विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए, विष्णु जी के श्राप से वो पौधा बन गई तुलसी रूप में जिसे आप मानते हो। और जो शंख की पूजा करवाई जा रही है वो क्या है? वो शंखचूड़ नामक राक्षस की हड्डियों के चूरे से शंख उत्पन्न हो गया था, उसको बजा के और पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सनातनी पूजाओं के पतन करवा के हमसे पूजाएं करवाएगी, हमें मोक्ष साधन से हमेशा दूर रखा गया है। और इस पूरी कथा में काम के अलावा कुछ नहीं था, ये पूरी काम कथा थी भाई। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई नेक विचार रखो, वह पतिव्रता धर्म पे रहो। यहाँ ना तो विष्णु जी पतिव्रता धर्म पे नजर आते हैं, ना गोलोक में कृष्ण जी पतिव्रता धर्म पे नजर आ रहे हैं। और जो ये तुलसी देवी हैं उनको भी पतिव्रता कैसे कहें? गोलोक में ये किसी और के पति, राधा जी के पति कृष्ण जी के साथ ऐसे काम कर रही थी जिसके कारण श्रापित हुई, यहाँ भी श्रापित होगी। ऐसी श्रापित देवी जिसकी काम के अलावा कोई कथा ही हमारे पास मौजूद नहीं है, उसको पूजा करवा रहे हैं हमसे ये नकली धर्मगुरु। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक को ध्यान से पढ़ लो एक बार। इसमें आपके मोक्ष के साधन के बारे में लिखा हुआ है। ये जो कथा आपको 1 घंटे में बताई जा रही है ना अभी, ये कथा उसमें 1 लाइन में लिखी हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज नहीं चाहते कि काम कथाओं का प्रचार हो समाज में, पर हमारी मजबूरी बन गई है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का ही विरोध करते हैं, कहते हैं इन्होंने लिखा है ये। भाई संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ नहीं लिखा, ये तो ब्रह्मवैवर्त पुराण का इसमें रेफरेंस दिया हुआ है, छोटा सा 1 लाइन के अंदर। आपने कथा पढ़ी? पूरी काम कथा है। और देखिए संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से इस तरह की वृक्षों की पूजा करके जो सनातन धर्म का पतन किया गया है उसके बारे में क्या बताते हैं, देखिए उनके विचार। अपनात्माओं, हमने इस परमेश्वर का ज्ञान ना होने से अन्य सभी को भगवान मान लिया, एक कबीर जी को छोड़कर। और परमात्मा को परमात्मा माने बिना हम वो लाभ भगवान वाला नहीं ले सकते। जैसे बबूल के पेड़ को हमने आम जानकर बो रखा था, या किसी ने कैर बोल रखा है, किसी ने झाड़ बो रखा है, या अन्य कोई पौधा पेड़ लगा रखा है जो आम नहीं है, तो आम का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। हमने सभी को भगवान मान लिया, हनुमान जी को भी भगवान मान लिया, खाटू श्याम को भी भगवान मान लिया। हमने कितने कोई बाबा मर गया उसके ऊपर कोई कब्र बना रखी है, मंदिर मंडी बना रखी है, उसको भगवान मान लिया। और अपने आप 4 ईंट कहीं लगा करके उसके माथा टेकन लग गए। और फिर अन्य साधनाएं क्या बता रखी हैं, परमात्मा याद दिलाते हैं, आप पे लीपे, आप पे पोते, आप पे बनावे ओई, और उस पे बुढ़िया फिर पोते मांगे, देखा कल कहाँ खोई। ओई माता के व्रत ये पूजा करते हैं माई,
एक आप बनाओगे, एक औरत की शकल सी बना लेंगे। आजकल तो बड़ी बनाए चित्र ले आवे की कहते हैं, पहले आप बनाया करते नो, चित्र से बना के एक औरत की घाघरा परा देते और उसको हाथ लगा देते नो, बूढ़े बूढ़े हैं। और उसके सामने फिर बुढ़िया हाथ जोड़ के नो कहे, ए हुई माता मैंने पोता जी ये मेरे घर में छोकरा है, नो कहा आप लिपे आप पोते, उस स्थान को मड प्लास्टर से लिपया करती। और आप बनाई हुई वह माता भी आप कंस्ट्रक्ट करी, और फिर उस पर अपने बढ़ाई हुई बहनों का तो मेरी सुरक्षा करिए, उसमें पोते मांगे। नो क्या कल कहाँ से खोई? परमात्मा कहते हैं जाटी पूजे पीपल पूजे और सिर तुलसा के हो, और दूध पूत में खैर राखिए नो पूजू हो तो ओ तेरा गजब भैया। नो क्या जांडी पूजे पीपल पूजे और तुलसी ने पूजे, और इनका आगे हाथ जोड़ के नो के हमारे दूध और पूत की सुरक्षा करियो, या अपनी सुरक्षा तो कर लियो, ये पीपल और ये तुलसा इन बकरा खा जा। तो परमात्मा कहे हमने ये भी भगवान मान लिए और भगवान को भगवान मानना नहीं है, तेरा गजब भैया। हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को समझ ना सकता कोई, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्माओं, आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। तो भाई ये 84 लाख योनि में पड़ा हुआ एक वृक्ष जो तुलसी नाम से विख्यात है, इसमें औषधीय गुण हैं, हम भी इसको प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर अगर आप भगवान बना के इसको पूजोगे तो सारी गलती है भाई, सनातनी नहीं रहोगे, फिर आप सनातन के विरोधी हो गए हो, सनातन के विरोध में जा रहे हो, आप है सनातन विरोधी। तो भगवान को छोड़ के, कबीर देव को छोड़ के, जिनकी भक्ति वेदों में गीता में बताई हुई है, उसको छोड़ के आप इन पेड़ों की पूजा में लग गए। तो भाई संत रामपाल जी महाराज आपको जगाने के लिए जेल तक चले गए, और कितना दुखी करोगे परमात्मा को। संत रामपाल जी महाराज नहीं कर रहे ये काम। 1997 में संत रामपाल जी महाराज जी का मोक्ष हो चुका है, उनके रूप में उस दिन से कबीर परमेश्वर आए हुए हैं आप सबको चेताने, हमें मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए वो इतना संघर्ष कर रहे हैं, और आप उन्हीं का विरोध कर रहे हो। भाई महापाप के भागी बनोगे। बिना अपने धर्म ग्रंथों से कोई भी ज्ञान जाने आप संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध मत करो। एक बार अपने धर्म ग्रंथों को खोल कर तो देख लो, आपको पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जितने भी धर्मगुरु आज तक आपको ज्ञान देते आए, वो ज्ञान नहीं आपको अज्ञान परोस रहे थे। वो आपसे ये पेड़ पुजवा रहे थे, आपसे पशु भी पुजवाते थे, आपको गोबर खिला देते हैं, आपको मूत्र पिला देते हैं। ये भक्ति है क्या? ये भक्ति नहीं है भाई। 84 लाख योनियों में पड़े हुए जीवों पे आपको दया आनी चाहिए। ये वृक्ष बन गई वो देवी, उस पर दया आनी चाहिए, और हम उसकी पूजा कर रहे हैं। और भाई ऐसी देवी की जिसकी काम कथाओं के अलावा कोई चीज़ ही नहीं मिली। आप सोचो उसको भगवान रूप में जब आप ग्रहण करके और उसका प्रसाद ग्रहण करोगे तो आपको कैसा होगा? आपके अंदर वही भाव प्रवेश करेंगे। समाज में इतना बिगाड़ आ रखा है आज, कलयुग पूरा अपने चरम सीमा पे। क्यों? क्योंकि आप इस तरह की पूजाएं कर रहे हो। जिन देवियों की कथाओं में, देवताओं की कथाओं में काम के अलावा कुछ नहीं मिला, उनकी पूजा में आपको लगा दिया गया है। और तुलसी देवी की कथा इस बात को बिल्कुल प्रमाणित कर रही है कि आप सनातन धर्म से विमुख हो रहे हो। सेम कथा देवी भागवत महापुराण में भी दी हुई है, देखिए प्रमाण। ये देखिए देवी भागवत महापुराण 1898 कोड है, गीता प्रेस की है। इसके द्वितीय खंड में देखिए आप, सेम कथा देखिए, वही वाली। भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण कर तुलसी में वीर्य दान किया था, उसे मुझे बताइए, नारद जी पूछ रहे हैं। और देखो वही कथा है, पूरी पढ़ के भी नहीं दिखाएंगे, ये देख लो। हे नारद, यह कहकर जगन्नाथ रमापति श्री आदि शैया पर सो गए, और जब उस रमणी के साथ विहार करने लगे तब उस साध्वी तुलसी ने अपने मन में विचार करके सब कुछ जान लिया कि तुम कौन हो, ऐसा वह पूछने लगी। और ये देख लो, भगवान श्री हरि ने शाप के भय से लीला पूर्वक अपना मनोहर विष्णु रूप धारण कर लिया। तुलसी बोली, आप पाषाण सदृश हो, आप में दया नहीं है, आप इसी समय लोक में पाषाण रूप हो जाएं, पत्थर बनने का श्राप दिया। अब आपको बताते हैं संत रामपाल जी महाराज किस भक्ति पर जोर देते हैं। देखिए भगवत गीता, ये देखिए भगवत गीता कोड 17 गीता प्रेस की, इसमें अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 पढ़िए। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अर्थात तुलसी पूजा से या ये शालिग्राम या शंख की पूजा से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला, खाली हाथ जाओगे। इससे तेरे लिए अर्जुन इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
भाई शास्त्र ही प्रमाण है जो संत रामपाल जी महाराज हमेशा से बोलते हैं। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। देखा आपने प्रमाण। तो गीता जी के अनुसार शास्त्र विधि अनुसार जो साधना है वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज देते हैं। इसमें अध्याय 8 के श्लोक 9 में कविम पुराणम अनुशासितारम अणुअनिंसम अनुस्मृत या सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम से प्रस्तात। जो पुरुष, जो भगवान, वो कविम है, कबीर देव है, वो सर्वज्ञ कौन है? कबीर देव। अनादि कौन? कबीर देव। सबका नियंता कौन? कबीर देव। सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कौन? कबीर देव। सबके धारण पोषण करने वाला कौन? कबीर देव। अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप कौन? कबीर देव। और अविद्या से अति परे अर्थात अज्ञानियों की पहुंच से दूर हैं, वो परमात्मा। तभी तो आप देख रहे हो कि सनातन धर्म का पतन करके नकली धर्मगुरु हमें नकली भक्ति पे लगाते हैं। कबीर देव की भक्ति सिर्फ संत रामपाल जी महाराज कराते हैं। तो अविद्या से अति परे है कौन? कबीर देव। और शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। सच्चिदानंद घन परमेश्वर, सबसे बड़ा भगवान कौन? कबीर देव। वह जो करता है उसकी भक्ति, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भरगुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और देखो उसकी भक्ति के बारे में और क्या बताया है। तो गीता ज्ञानदाता प्रभु भी उसी भगवान की भक्ति करते हैं। देखिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 4। उसके पश्चात जब संत आपको मिल जाएं, पीछे से चल रहा था डिस्कशन, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका मोक्ष हो जाता है। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार बनाया है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता प्रभु भी उसी परमेश्वर की शरण में है। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। पर पद्य मतलब उसकी पूजा करनी चाहिए। और देख लो अध्याय 18 के श्लोक 62 में भी उसी परमात्मा के बारे में बताया है। बिल्कुल फाइनल फैसला। हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो देखा आपने कि पवित्र गीता जी में क्या भक्ति बताई हुई है। यह भक्ति आज एकमात्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। बाकी तो आपको पाखंड में लगा रहे हैं। और दिखाते हैं, आपको बताते हैं, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान मान के पूजते आए, उनसे भी ऊपर है परमात्मा। देखिए प्रमाण। ये देखिए मत्स्य महापुराण 557 गीता प्रेस गोरखपुर का। इसमें पेज नंबर 615 अध्याय नंबर 154। ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु, देख लो, जन्म भी होते हैं, मृत्यु भी होती है, और वृद्ध अवस्था बूढ़े भी होते हैं, इससे ग्रस्त हैं। ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। जो असली भगवान है कबीर देव, उसके तो खिलौने हैं ये देवी देवता, और हम इनकी भक्ति में, खिलौनों की भक्ति में लगे हुए हैं। और देखो, ये देखो पवित्र कूर्म पुराण 1131 गीता प्रेस का। इसमें भी अध्याय 5 में पेज नंबर 41 क्या दिया हुआ है देखिए। इस प्रकार ब्रह्मा जीव वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। काल भगवान इनको पैदा करता है, पुनः वही काल इनका संहार भी करता है, मार देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव को भी काल भगवान इतना शक्तिशाली है। यह काल भगवान है। आगे देखो, ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण आदि बहुत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव जैसे तो बहुत होते हैं, क्योंकि एक मर जाता है दूसरा पैदा हो जाता है, किंतु भगवान एक ही है। असली भगवान एक ही है, सबका मालिक, जो ईश काल तथा कवि कहलाता है। ध्यान से देख लो जी, वो कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। और वेद से ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं माना जाता। ये कबीर देव कौन है देखो, यहाँ भी बताया, एको ही भगवान ईशः काल है कबीर इति श्रुति। वो भगवान कौन है? एको ही भगवान कबीर इति, कबीर ही है, श्रुति ये वेदों का वचन है। आपको बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्र अनुकूल साधना करवाते हैं, उसकी प्रथम कड़ी, मतलब भक्ति की प्रथम कड़ी जो वो जोड़ते हैं, वो देवी देवताओं की साधना से ही शुरू करवाते हैं। देखिए प्रमाण। ये देखिए मेरा फ़ोन है, इसमें संत रामपाल जी महाराज ऐप है। जब आप इसको खोलोगे, कोई भी डाउनलोड करके दुनिया में इसको देख सकता है। इसमें एक काउंटर दिया हुआ है, देखिए, पूर्ण परमात्मा और गुरुदेव, ब्रह्मा जी सावित्री जी जो हमारे स्वाद कमल में विराजमान हैं, गणेश जी जो हमारे मूल कमल में विराजमान हैं, विष्णु लक्ष्मी जी जो हमारे नाभि कमल में विराजमान हैं, देवी दुर्गा जी अष्टंगी शेरावाली जी जो हमारे कंठ कमल में विराजमान हैं, हृदय कमल में शंकर जी और पार्वती जी विराजमान हैं, प्रिय नवम कमल में होते हैं पूर्ण परमात्मा। इन सब के मंत्र से ही भक्ति शुरू होती है। सदियों से ऋषियों और मुनियों के बीच ये गुत्थी अनसुलझी रही है। कोई शरीर के भीतर 7 कमल चक्रों का दावा करता है तो कोई 8 की सीमा खींच देता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन सब से परे 9 कमलों का भेद खोलते हुए कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय कबीर वाणी पृष्ठ 111 से दिखाया है कि कबीर सागर में लिखा है कि 8 कमल तो शरीर में ही है। और इतना ही नहीं, 9वें कमल से पर्दा हटाते हुए संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया
कि 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अमर पुरुष रहता है। ये कबीर सागर कबीर बानी, ये कबीर बानी अध्याय है कबीर सागर का। 111 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। यह देखना, ये सारे कमलों की बताते परमात्मा चले हैं। प्रथम कमल कहूँ रे भाई, 4 पंखड़ी तो ही बनाई, द्वितीय कमल ना बेहतर होई, 60 पंखड़ी उसकी है। ऐसे ऐसे बताते आगे यहाँ पर। फिर क्या बता है, 8वें कमल 10 पंखड़ी कहिए, 8वां हो गया। अब आगे क्या बताया है, प्रकाश से 9वें कमल की अवगत वाणी, अंत पंखड़ी ताकर प्राणी, तामे पूर्ण ब्रह्म अखंडा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष रहता, निस्वासर धरणी नहीं चंदा। अब फेल हो गया यू कि 8वां कमल अरे परमात्मा की वाणी में लिखा हो तो 9वें कमल में पूर्ण ब्रह्म भाई। दोस्तों, तमाम प्रमाणों के मंथन से अब 2 परम सत्य सूर्य की भांति चमक उठे हैं। पहला, ये मानव शरीर 7 या 8 चक्रों तक सीमित नहीं है, ये 9 दिव्य कमलों का एक अभेद्य किला है। और दूसरा, उस सर्वोच्च शिखर, उस 9वें कमल पर स्वयं पूर्ण परमात्मा का सिंहासन है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने व्यर्थ नहीं कहा था, ये शरीर पिंड है, ये अंड है और यही ब्रह्मांड है। इस 3.5 हाथ की काया में पूरे अस्तित्व का नक्शा छिपा है। ये वो सत्य है जिसे अब तक झुठलाया नहीं जा सका। तो आइए उन अधूरे ज्ञान के पन्नों को बंद करें और खोले तत्व ज्ञान का वो अध्याय जिसे संत रामपाल जी महाराज ने प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा है। देखिए ये प्रमाण और जानिए अपने ही शरीर में छिपे उस ब्रह्मांडीय रहस्य को। बोध सागर खंड के अध्याय कबीर बाणी पृष्ठ 111 पर 9 कमलों की जानकारी दी है, जो कि निम्न है। प्रथम मूल कमल है, जिसमें देव गणेश निवास करते हैं। यह 4 पंखुड़ी का कमल है। दूसरा स्वाद कमल है, इसमें देवता ब्रह्मा सावित्री हैं। यह 6 पंखुड़ी का कमल है। तीसरा नाभि कमल है, इसके लक्ष्मी विष्णु देवता हैं। यह 8 पंखुड़ी का कमल है। चौथा हृदय कमल है, जिसके पार्वती शिव देवता हैं। यह 12 पंखुड़ी का कमल है। 5वां कंठ कमल है, जो कि अविद्या यानी दुर्गा का स्थान है। यह 16 पंखुड़ी का कमल है। फिर कबीर सागर के बोध सागर खंड के अध्याय भवतारण बोध में पृष्ठ 57 पर लिखा है, षटकमल पंखुड़ी है 3, सरस्वती वास पुनः तहा किन्ही, सप्तम कमल त्रिकुटी तीरा, 2 दल मानही बसई 2 बीरा। यह 6ठा संगम कमल त्रिकुटी से पहले है, जो सुषमणा के दूसरे अंत वाले द्वार पर बना है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती का निवास है। वास्तव में दुर्गा जी ही अन्य रूप में यहाँ रहती हैं। इसके साथ 72 करोड़ सुंदर देवियां रहती हैं। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इन तीनों में से एक पंखुड़ी में सरस्वती तथा 72 करोड़ देवियां, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को आकर्षित करके उनको अपने जाल में फंसाती है। दूसरी पंखुड़ी में काल अन्य रूप में रहता है। मन रूप में काल का निवास है तथा करोड़ों युवा देव रहते हैं, जो भक्तमतियों को आकर्षित करके काल के जाल में फंसाते हैं। तीसरी पंखुड़ी में परमेश्वर जी हैं, जो अपने भक्तों को सतर्क करते हैं, जिससे सद्गुरु के भक्त उन सुंदर परियों के मोह में नहीं फंसते। 7वां त्रिकुटी कमल है, जिसकी काली तथा सफेद 2 पंखुड़ियां हैं। काली में काल का सद्गुरु रूप में निवास है तथा सफेद में सतपुरुष का सद्गुरु रूप में निवास है। 8वां कमल यानी अष्ट कमल, जिसे सहस्र कमल भी कहते हैं, जिसमें काल ने 1000 ज्योति जगाई है, जो ब्रह्मलोक में है। इसको संहस्र कमल कहते हैं। इसकी 1000 पंखुड़ी ही है, जो छोटी स्थान पर होता है। ये सभी कमल चक्र मानव शरीर में स्थित रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर बने होते हैं। यह सिर में जो छोटी स्थान है, उसको ब्रह्मांड कहा जाता है। जैसे कई ऋषियों की लीला में लिखा है कि वे ब्रह्मांड फोड़कर निकल गए। इनके सिर में तालू के ऊपर और छोटी स्थान के बीच में निशान बन जाता है। शरीर त्याग जाते हैं। वे शून्य में भ्रमण करते रहते हैं। वे ओम अक्षर का जाप तथा हठ योग करके यह गति प्राप्त करते हैं। महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं, फिर जीव रूप में जन्मते हैं। इस सिर के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। यह 8वां कमल ब्रह्मांड में इस प्रकार कहा है। इस कमल में काल निरंजन ने धोखा कर रखा है। केवल ज्योति दिखाई देती है, जो प्रत्येक पंखुड़ी में जगमगाती है। उस कमल में परमात्मा कबीर जी भी गुप्त रूप में निवास करते हैं। 9वां कमल मीनी सतलोक में है। कबीर सागर में कबीर बाणी अध्याय के पृष्ठ 111 पर 9वें कमल का वर्णन है। 9वें कमल की अनंत यानी असंख्य पंखुड़ी हैं, जहां पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष का निवास है। तो दोस्तों,
प्रमाणों की इस अदालत में ये सिद्ध हो चुका है, शरीर 7 या 8 कमलों का साधारण ढांचा नहीं बल्कि 9 कमलों का एक दिव्य रहस्य है। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट बताते हैं कि जिस प्रकार से आपको अन्य ऊंची क्लासों में पढ़ने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए, कोर्स करने के लिए आपको प्राइमरी भी पढ़नी जरूरी है, इसी प्रकार से इन देवी देवताओं के मंत्रों से ही साधना करके शुरुआत होती है भक्ति की, और मोक्ष की साधना करके पूर्ण परमात्मा कबीर देव की प्राप्ति होती है। यही असली आदि सनातनी भक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। बात रही इन तुलसी देवी और शालिग्राम आदि की, वो आपको डिटेल में कथा हम दिखा चुके हैं और ये सब शास्त्र विरुद्ध होने के कारण व्यर्थ कहे गए हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य जन्म जो हमें मिला है वो मिला है पूर्ण परमात्मा की और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगर आपका मोक्ष नहीं होता है तो मनुष्य जीवन को विफल माना गया है, और जिन देवी देवताओं की भक्ति करके हम मोक्ष को सफल मान रहे थे उनका तो खुद भी मोक्ष नहीं हुआ। आपको प्रमाण दिए हमने पुराणों से, गीता में भी आपको दिखाते हैं। देखिए गीता प्रेस गोरखपुर की है, 17 कोड है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 5। यहाँ पे गीता ज्ञानदाता प्रभु जो ब्रह्म काल हैं वो खुद भी कह रहे हैं मैं मोक्ष में नहीं हूँ, मैं भी मोक्ष प्राप्त नहीं हूँ। देखो, बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ, अर्थात ये भी जन्म मरण के अंदर फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज किसी भी देवी देवता का विरोध नहीं करते हैं, उन्हीं की साधना से वो भक्ति की शुरुआत करवाते हैं, और अंत तक की जो भक्ति है जो बिल्कुल फाइनल आपका मोक्ष करवाएगी वो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के पास बिल्कुल तरतीब वाइज मिलेगी, स्टेप वाइज मिलेगी। और ये जो 2 पुस्तकें हैं जिनका वो विरोध कर रहे थे, फिर प्रार्थना करूंगा कि भाइयों ये पुस्तकें ज्ञान गंगा और गीता तेरा ज्ञान अमृत जहाँ भी आपको मिल जाए, ये समझ लेना परमात्मा का संदेश मिल गया, और लेके और इस हीरे को रगड़ के देखो, इसमें चमक बहुत है, आपका मोक्ष करवाएगी ये पुस्तकें। और ज्ञान गंगा पुस्तक को आप बिल्कुल अपने घर पे मुफ्त मंगवा सकते हैं। उसके अलावा आपसे प्रार्थना की जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज का जो YouTube चैनल है उस पे जाके आप सत्संग सुनिए। इसके अलावा एक चैनल है फैक्टफुल डिबेट्स। फैक्टफुल डिबेट्स पे आपको हर मामले में, हर एक टॉपिक पे डिटेल में डिबेट की वीडियो मिलेगी, और उससे आप दूध का दूध और पानी का पानी छान के देख सकते हो। तो भाई, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जरूर समझो, अपने मोक्ष की साधना करो, मनुष्य जीवन को सफल करो, इतनी ही प्रार्थना है। सत साहिब।